कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया मस्त हो? मैं भी मस्त हूँ आप लोगों के साथ। आज इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। टाइटल तो देख लिया होगा आपने, 35 OS के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते ही आते हैं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाता है, तो फिर आपसे बातचीत करके उन क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं आज, ठीक है ना। अगर आपने ये 35 क्वेश्चन देख लिए तो आपके इंटरव्यू की प्रेपरेशन OS के तकरीबन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बट आपको ध्यान से देखना है, और अगर हाँ चाहते हो क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट में बता देना भैया डॉक फाइल दे दो। मेरे पास डॉक प्रिपेयर है, मैंने रखा अपने पास PC में, तो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और फिर मैं PC लाता हूँ, फिर हम वो कवर करते हैं सारे क्वेश्चन फ्रेम वाइज। 35 क्वेश्चन है, फटाफट बता दूंगा। आप लोग फटाफट आंसर जिन्हें आते हो बता देना कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट बॉक्स में। यार देखते थोड़ी सी आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो चलिए मैं लाता हूँ PC। तो गाइस मैं PC लेके आ चुका हूँ, तो फिर बताता हूँ आपको क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब लोगों को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि मतलब कौन कौन पर्पस के ऑपरेटिंग सिस्टम किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद थर्ड होता है कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे मोस्ट फैमिलियर आपको लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली जो कवर होते हैं वो होते हैं जैसे बैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो थोड़ा फर्क होता है क्वेश्चन में। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, इसलिए बता रहा था ये क्वेश्चन, क्योंकि इनमें क्वेश्चन को पूछा जाता है और शायद कुछ लोग फैमिलियर आंसर दे देते हैं, कोई विंडो बोल देता है, कुछ ऐसा बोल देता है, OS एंड्रॉइड वगैरह, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज सॉकेट। सॉकेट क्या एक्चुअली सॉकेट यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉकेट एक्चुअली वर्ड क्या है, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद पूछते हैं व्हाट आर रियल टाइम सिस्टम, ठीक। रियल टाइम सिस्टम एक्चुअली होता है क्या। उसके बाद पूछते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है OS का, जब भी आप पढ़ने जाते हैं, कर्नल। कर्नल वर्ड आपने सबने सुना होगा, KERNEL, कर्नल। तो पूछते हैं कर्नल एक्चुअली क्या है, तो वो कर्नल के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज़ कर्नल, कर्नल क्या है, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ मोनोलिथिक कर्नल। तो कर्नल के अंदर पूछते हैं व्हाट इज़ मोनोलिथिक कर्नल। कर्नल पता होगा तो मोनोलिथिक कर्नल के बारे में पढ़ लेना। बट मैं आपको सभी, अगर आप चाहते हो आंसर्स बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में एक डॉक फाइल तैयार कर दूँगा और टैग कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद होता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत मेन चीज़ होती है प्रोसेस, एक्चुअली प्रोसेस हैंडलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस एक्चुअली है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब आप बातचीत करोगे प्रोसेस शेड्यूलिंग की, प्रोसेस टर्मिनेशन करवाने की, एंड प्रोसेस, स्टार्ट प्रोसेस, स्किलिंग प्रोसेस, सब चीज़ों की सिर्फ प्रोसेस होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोसेस है क्या, ठीक है। उसके बाद पता पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया, न्यू प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, या एंड ऑफ प्रोसेस, या रेडी प्रोसेस, ठीक है। तो ये सभी इसके स्टेजेस होते हैं डिफरेंट, जो थ्रू आउट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन माइक्रो कर्नल एंड मैक्रो कर्नल। तो कर्नल भी दो टाइप के हो गए, माइक्रो कर्नल, मैक्रो कर्नल, और उसको तो अलग अलग टाइप में डिफाइन करके उनके यूजेस और उनके जो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज़ होती हैं वो भी अलग होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। अरे थोड़े से और क्वेश्चन बचे, सुन लो यार आराम से, डॉक फाइल मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद होते हैं व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ रिटेंसी। रिटेंसी, ठीक है, REETRANCY। तो इसके बारे में पूछते हैं कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं बता दूँ नहीं, मैं पढ़ाने के नहीं आया, मैं सिर्फ आपको कंटेंट कवरिंग करके बताऊँगा रिटेंसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्रोसेस और प्रोग्राम। ओ भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, मैंने काफ़ी लोगों से जिनसे पूछा था, तो उनसे बहुत पूछते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में एक्चुअली फ़र्क क्या है। क्या प्रोसेस ही प्रोग्राम है, या प्रोग्राम इज़ अ सब ब्रांच ऑफ प्रोसेस, या मतलब एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या हाउ टू सॉल्व द पेजिंग प्रॉब्लम, या पेजिंग एक्चुअली क्या है। तो ये सब पेजिंग के क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, पेजिंग क्या होता है, पेजिंग को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, क्या पेजिंग के लिए कुछ अलग से होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्गोरिथम्स, क्या हम पेजिंग के फ्रेमवर्क साइज कुछ अलग कैसे कर सकते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। क्या डिमांड पेजिंग आपने सुना होगा यार, बहुत ज़रूरत चीज़ करते, पेजिंग तोड़ देते हैं जब हम, तो डिमांड पेजिंग एक कंसेप्ट से पूछते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। तो उसके साथ पूछते हैं डिमांड पेजिंग के साथ थोड़ी बार कभी बार पूछ लेते हैं कि पेजिंग टेबल में कैसे स्टोर होती है, या फिर पेज को कैसे फॉर्मेट में रखा जाता है, क्या बिट्स में तोड़ा जाता है, क्या बाइट्स में तोड़ा जाता है, कैसे उसका एड्रेस स्टोर होता है, आगे वाला एड्रेस होता है, पीछे वाला रेफरेंस होता है, कैसे, मतलब सब पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग की कंसेप्ट क्या है वो हमने बता दिया। उसके साथ आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एक होता है मल्टी थ्रेडिंग, एक होता है मल्टी प्रोसेसर, एक होता है सिंगल थ्रेडिंग। तो इनमें डिफरेंशिएट पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात होती है यहाँ पे कि क्या होता है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद
पेजिंग की बात हुई है तो वर्चुअल मेमोरी की बात पक्का होगी वीएम के बाद में। व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी हो गया, फिर व्हाट इज़ थ्रैशिंग क्या हो गया, थ्रैशिंग फ्रीक्वेंसी चार्ट की बात कर दूं मैं, फिर थ्रैशिंग फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट होता है कितनी देर तक पेजिंग बढ़िया रहती है, उसके बाद पेजिंग डिफॉल्ट्स बढ़ते जाते हैं, पेजिंग फॉल्ट्स बढ़ते जाते हैं। सुना होगा सब लोग, आपके मन में आ रहा होगा लीस्ट रिसेंटली यूज पे हो गया, मोस्ट रिसेंटली हो गया, हमारा LRU कैचे, सब वर्ड्स को माइंड करके बता देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। तो उसके बाद पूछते हैं व्हाट आर द 4 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बिहाइंड द डेडलॉक। डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप करिकुलम वाइज भी देखें, डेडलॉक का पक्का क्वेश्चन आता है एंड सेम में, या जो भी क्वेश्चन हमारे मंथली वाइज होते हैं उनमें डेडलॉक अगर करवाया तो डेडलॉक का एक क्वेश्चन पक्का आता है कि डेडलॉक की कंडीशन क्या है, हाउ टू रिमूव डेडलॉक। ये 2 क्वेश्चन, डेडलॉक की कंडीशन क्या है, हाउ टू रिमूव डेडलॉक, और डेडलॉक फाइंड करने का भी एक पैरामीटर होता है जो हमें सर्कल डायग्राम्स बोलते हैं, या फिर हम वो डायग्राम होती है एरो डायग्राम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ गए, अच्छा इसको रिसोर्स नहीं मिले तो ये डेडलॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉकिंग हो जाएगी, ना इसको रिसोर्स मिल रहे हैं ना इसके पास है ना रिलीज हो रहे हैं, तो ये वजह होती है डेडलॉक की, ठीक है। उसके पूछते हैं व्हाट इज थ्रेड, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एल्गोरिथम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है ना, FCS फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग, ठीक है, लास्ट कम लास्ट शेड्यूलिंग, मोस्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है, वो एल्गोरिथम देख लेना। उसके बाद होती है व्हाट इज रेड, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड, ठीक है। रेड मतलब जो आपको पता होता है रिडंडेंसी एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होती है रेड, उसके क्या लेवल्स होती हैं, वो होता क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेडलॉक, मैंने आपको बता दिया कि डेडलॉक के साथ डेडलॉक के क्राइटेरिया कैसे होते हैं। तो उसके बाद हो गया, हाँ भाई, डेडलॉक को फाइंड करने का जो एल्गोरिथम का नाम क्या होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो बैंकर्स एल्गोरिथम यूज टू अवॉइड डेडलॉक होता है, ठीक है, तो जिससे हम पता भी कर सकते हैं कि डेडलॉक होने वाला है, जो ब्रांचिंग एल्गोरिथम थे बैंकर्स एल्गोरिथम में पता कर दिया डेडलॉक अवॉइड करने के लिए होती है। तो इसे बहुत ध्यान से थोड़ा देख लेना, कैसे हम पता करते हैं रिसोर्सेज कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, किसको कितने चाहिए हम देते जाएं, और कितना हम पता कर लेते हैं पहले कितना रिक्वायरमेंट है, कितना इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन, सबको पता होगा फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में बहुत यूज़ होता है, साथ ही में वर्ड होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद होते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, और इसमें भी होता है फ्रेगमेंटेशन में पेजिंग के साइज़ कैसे बीच में हमने अलॉट करनी है, अगर साइज़ बड़ा है छोटा है, ठीक है। तो उसके बाद हो गया व्हाट इज़ पूलिंग, और लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा व्हाट इज़ पूलिंग के साथ वाला, वो व्हाट इज़ सेमाफोर। सेमाफोर आपको शायद नहीं पता होगा, इसमें एक बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, डाइनिंग टेबल वाली प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें एक स्टिक होती है राइसिंग वाली, वो पता करना होता है कि कैसे सब भूखे भी ना मरें और खाते भी रहें, वो बेसिकल डेडलॉक से चलती है। तो उसमें सेमाफोर्स, बाइनरी सेमाफोर्स होते हैं और कुछ पर्सनलाइज सेमाफोर्स होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं और सेमाफोर के बारे में वैल्यू करते हैं, ठीक है। और उसमें एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम होती है, जो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, लास्ट कम लास्ट में एक जानी गई मैनुअल एल्गोरिथम होती है, बिलीडीज एनोमली बोलते हैं, कि जितना ज़्यादा पेज फोल्ड साइज हम इंक्रीज करते रहते हैं उतने ज़्यादा फॉल्ट्स बढ़ते हैं। आपको प्रूव करना होता है, थोड़ी देर तक बढ़िया ऑप्टिमाइज चलता है, उसके बाद पेज फोल्ड बढ़ जाते हैं, तो आपको वो प्रूव करना होता है बिलीडीज एनोमली, ठीक है। तो बस इसके साथ क्वेश्चंस खत्म। थोड़े से क्वेश्चंस एक बचा जो मैंने 35 क्वेश्चन बता देता हूँ। व्हाट इज स्टारवेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टारवेशन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाउ टू रिमूव स्टारवेशन, इस स्टारवेशन के साथ रख लेना। और थोड़े से क्वेश्चन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटे छोटे माइक्रो क्वेश्चन होते हैं कि जैसे पूरा हो गया मल्टी प्रोसेस और मल्टी थ्रेडिंग में डिफरेंस होने की वजह से क्या प्रोसेस की स्पीड बढ़ती है, ये वाला स्टारवेशन कैसे डिफरेंट होता है, हाँ, और ये वाला, बस ये क्वेश्चन होते हैं, इनको कवर कर लेना, आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और अगर चाहिए क्वेश्चन बता देना कमेंट बॉक्स में, भैया हाँ चाहिए, लाइक कर देना, आपके साथ टॉक आ जाएगा आंसर के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।